प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और इस समय हम लोगों जो एक विषय को देखने जा रहे हैं और उस विषय का नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा कहने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति, आप उसको कह सकते हैं। परमेश्वर का वह जो अनुभव हम लोग करते हैं, उस अनुभव को हम लोग कह सकते हैं परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में उसने कहा, जो मत्ती 6 का 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये क्या चीज़ को बता रहा है? स्वर्ग की महिमा पृथ्वी पर हो। और स्वर्ग की महिमा जब पृथ्वी पर हो, इसका मतलब स्वर्ग में जैसा माहौल है वैसा माहौल इस पृथ्वी पर भी हो, और उस महिमा को मनुष्यों के बीच में प्रकट हो, मनुष्य लोग महसूस करें, हर एक भाई बहन लोग महसूस करें। और इसलिए हबक्कुक की किताब को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2:14 में, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। मेरे प्रियो, जैसे समुद्र में जल जो है भर जाता है, वैसा इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा का ज्ञान जो है पूरा लबालब भर जाए। जिधर देखें उधर परमेश्वर की महिमा, जिधर चाहे उधर परमेश्वर की महिमा, हर लोगों के बीच में, हर जाति में, हर भाषा, हर कुल के बीच में परमेश्वर की महिमा। और इसलिए परमेश्वर की महिमा समुद्र के जल जैसा जब हो जाएगा तो स्वर्ग का जो स्वर्ग में जैसा है वैसा पृथ्वी पर आ जाएगा। यीशु मसीह इसी बात को वो कह रहे थे, स्वर्ग में जैसा वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मेरे प्रियो, होशे की किताब में अगर हम लोग पढ़ें तो वहाँ पर ये बात बताया गया है। होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, यहाँ लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। इस्राएली लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान को महसूस नहीं किए और उसका आवश्यकता उन लोग महसूस नहीं किए, परमेश्वर को छोड़ दिए और जिसके कारण से नाश हो गए। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन होशे 6 का 3 पद बताता है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढना है, तब परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर उतरेगा, परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर प्रकट होगी। जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर होगी। हम लोग देखते हैं भजन संहिता के किताब में उसका 72 अध्याय का हम लोग 19 पद को पढ़ें। वहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, 72 का 19 में मैं पढ़ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का महिमायुक्त नाम, जैसे स्वर्ग में महिमा महिमा, पृथ्वी पर महिमा महिमा, और हर जगह पर परमेश्वर की महिमा, समुद्र का जल के समान पूरे पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा वो प्रकट होगी। और इसलिए वो महिमा इस दुनिया में प्रकट हो, और इसी के लिए आपको और हमको परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत सारे लोगों को यीशु के पास में लाना है।
यशाया के किताब उसके 11वें अध्याय में, यशाया के किताब के 11वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। उसको हम लोग अगर पढ़ते हैं तो ऐसा बताया गया है मेरे प्रियो। इसको हम लोग देखते हैं उसका 9वां पद में, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। समुद्र में जल जैसे भरा रहता है वैसे परमेश्वर की महिमा का ज्ञान, यहोवा का ज्ञान पूरे पृथ्वी में भर जाए और वो परमेश्वर का ज्ञान जो है सब जाति सब भाषा के लोगों के बीच में हो। और इसलिए आप और हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए धार्मिकता में जीवन जीने की जरूरत है। उसी यशाया 6 अध्याय उसका 3 वचन में कहता है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। मेरे प्रियो, पवित्र 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 कह करके पुकार रहे हैं। स्वर्गदूत में स्वर्गलोक पवित्र पवित्र पुकार रहे हैं। मनुष्य जो नया जन्म पाए हैं, उद्धार पाए हैं, विश्वासी पृथ्वी पर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा कह करके पुकार रहे हैं। आप और हमको सारी पृथ्वी पर इस प्रकार की माहौल को हम लोग को देखना है तो सारे लोगों को मन फिरा करके यीशु मसीह की आराधना करना है। स्वर्ग में महिमा, पृथ्वी पर महिमा और पृथ्वी के हर लोगों में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की महिमा का ज्ञान पृथ्वी के कोने कोने तक हो जाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब पवित्र आत्मा पाने के लिए उनको इंतजार करने के लिए बोला, और जब वो लोग इंतजार कर रहे थे, प्रेरित 1 का 8 पद में लिखा है, जब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गांव होगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसका मतलब पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का उसका 47 वचन में कहता है, और वहां से अपने नीचे तक पढ़ते हैं तो लिखा है, यरूशलेम से लेकर के पृथ्वी के छोर तक यीशु मसीह के नाम से मन फिराव का प्रचार होगा। परमेश्वर की महिमा लोग मन फिराने के द्वारा से प्रकट होगी मेरे प्रियो। और इसलिए आज आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर कैसे प्रकट होगा। समुद्र का जल के जैसा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और हर एक जगह लोग पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा कह करके लोग आराधना करने पाए। इसलिए परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में जैसा वैसे पृथ्वी पर भी हो, यीशु मसीह ने कहा। मैं विश्वास करता हूँ आज आपको इस विषय पर समझ आ गया होगा, और यदि नहीं तो आप इन सारे वचनों को आप पढ़ें और समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आँखों को बंद करें। पवित्र और सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आप तक आपने संभाला, सुरक्षित रखा और इस वचन को सुनने के लिए सहायता और मदद किया। प्रभु, परमेश्वर की महिमा जो स्वर्ग में है उस पृथ्वी पर भी प्रकट होने पाए। जितने सुन रहे हैं उन सबके जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो, और जिस जगह में रहते हैं उस जगह में आपकी महिमा प्रकट हो। हे परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए एक एक भाई बहनों को प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।